वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आपने याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है 5 नंबर का। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको गिवन फंक्शन दिया गया है जी 3x इफ x है जी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, एंड ये है -2 और साथ में है जी x² -1। अगर साथ में आपको गिवन टर्म दी गई है -2 लेस देन है x से और x लेस देन है 2 से, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड टर्म 3। अगर साथ में कहा गया इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के, ठीक है। और ये आपका रहा गिवन फंक्शन। और इसमें आप क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली आप कंटिन्यूटी डिस्कस क्या कर रहे हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो चले हम ऐसा करते हैं, कंटिन्यूटी इधर 2 पॉइंट्स आपको दिए गए, एक है x इक्वल टू 2 एंड सेकंड आपका है -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी चेक करें। इस 2 के ऊपर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए इस पे चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन में हम लोगों ने इधर चले मेंशन कर देते हैं, हम लोग मेंशन कर देंगे एग्जाम में भी कि फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी, फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 के ऊपर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। देखें गाइस, मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। एक था फंक्शनल वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी उसकी कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू आपको मिलनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू में, तो तब आप कहेंगे कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। और अगर फंक्शनल इक्वल टू लिमिटिंग है, यानी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो इट मीन्स कि आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। उसकी कर्व जो है वो टूट नहीं रही, कंटिन्यूअसली चल रही है, कोई ना कोई आपको रिजल्ट्स दे रही है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसकी फंक्शनल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। मैं इसका एब्रिविएशन लिख रहा हूँ फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, अब चूंकि मैं 2 पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूं ना, तो आपने क्या करना है, 2 से रिलेटेड 2 में इक्वल टू साइन कहां पे नजर आ रहा है कि देखिए -2 का जो इंटरवल है ना, -2 का जो एरिया वो यहां तक है और +2 का ये वाला सारे का सारा है। यानी 2 के अकॉर्डिंग अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको इन दोनों के सामने वालों को सिलेक्ट करना होगा। और अगर -2 के अकॉर्डिंग अगर चेक कर रहे हैं तो आपको ये वाले दो भाई आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो आपने क्या किया, फंक्शनल वैल्यू के लिए इक्वल टू साइन के सामने वाला फंक्शन सिलेक्ट कर लिया, जो कि क्या है 3, यानी कांस्टेंट वैल्यू है और वो है 3। तो आपने कहा अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 2 पे, तो मुझे f(2) क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे देखें आपका जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये आपने एग्जाम में पूरा आपने लिख देना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने आपको बताया था लेस देन के साइन के सामने वाले फंक्शन को आपने चूज करना होता है। मैं इधर लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे आएगा जी ये वाला 2 और 2 के ऊपर आएगा नेगेटिव साइन ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ क्या आएगा f(x) और f(x) क्या है, लेस देन के साइन के सामने वाला फंक्शन दैट इज x² -1। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं फंक्शनल वैल्यू इधर लिमिट पुट कर देता हूं। ये आएगा 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1 क्या आएगा जी 4 - 1 दैट इज 3। और उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन ऑफ f(x) और ग्रेटर देन के साइन के सामने वाला फंक्शन हमने चूज किया। ग्रेटर देन के साइन के सामने वाला कौन है जी 3। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन और f(x) की जगह पे 3। और आपको पता है जब लिमिट अप्लाई की जाती है कांस्टेंट नंबर के ऊपर, तो आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट नंबर दोबारा से वही वाला नंबर आपको आंसर में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो चुकी है, इक्वल प्रूफ हो चुकी है। तो आपने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है जी राइट हैंड लिमिट यानी आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर मैं बात करता हूँ थर्ड कंडीशन की, तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा भाई, थर्ड कंडीशन में आपने क्या करना होता है, फंक्शनल वैल्यू को देखना होता है क्या वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या है 3 है और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, दोनों की 3 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि f(x) जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, f(x) कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू +2 +2 के ऊपर। अब हम चेक कर लेते हैं, नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी।
चेक दी कॉन्टिन्यूटी, किसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे जी? कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -2 पे हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी होती है। फंक्शनल वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -2 जहाँ पे इक्वल टू साइन यूज हुआ उसके सामने वाला फंक्शन हमने चूज किया जो कि है 3x। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू के लिए आपने फंक्शन 3x चूज करना है, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख लें। चले ऐसे करके लिख लें f(x) इक्वल टू 3(x). अब देखिए कंटिन्यूटी चूंकि -2 पे चेक हो रही है तो आपने कहना है एट x इक्वल टू -2, f ऑफ भाई -2 आएगा 3 इंटू -2 और 3 इंटू -2 क्या आएगा -6। ठीक है, अब आप सेकेंडली आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होता है, लेस देन के साइन के सामने वाला फंक्शन चूज करना होता है। लेस देन साइन कौन सा है, ये इसके सामने वाला फंक्शन है 3x। तो हमने क्या कहा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और इसके ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2, उसके ऊपर नेगेटिव साइन ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है 3x। और अब देखिए 3 की जगह पे x की जगह में -2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है -6। अब क्या करता हूं मैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको पता है हमने क्या करना होता है, हम लोगों ने बेसिकली -2 के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाना होता है। f ऑफ x एज इट इज आएगा और इक्वल टू आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव साइन, और f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x की जगह पे आएगा x स्क्वायर -1। ठीक है, x स्क्वायर -1। अब देखें x स्क्वायर -1 में जब हम 2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 -1 दैट इज 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, तो मैं इधर साइड पे करके बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सेकंड कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुई, तो आप क्या कहेंगे, आप इसी पॉइंट पे बता देंगे आवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। चलिए मैं इधर मेंशन कर देता हूँ साइड पे, मैं इधर इरेज करके इसे मेंशन कर देता हूँ कि आपका जो फंक्शन है आप क्या लिखेंगे, नाउ आवर फंक्शन क्या है जी, इज डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट के ऊपर, एट x इक्वल टू -2 के ऊपर। तो लेकिन गाइस ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 का था। ठीक है, इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो कि इसी एक्सरसाइज के हैं, दो कह लें या 3 कह लें। चले मैं 2 आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सॉल्व करवा दूंगा, इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हम वो जो 1.3 एक्सरसाइज थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा जाता है। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।